मित्रों नमः संस्कृताय। मैं राजेंद्र सिंह राठौड़, व्याख्याता संस्कृत, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पूर्व पाठ में माहेश्वर सूत्रों के विषय में पढ़ा था। एक बार फिर इन सूत्रों से हम अवगत होते हैं, क्योंकि इससे पूर्व वीडियो में कुछ तकनीकी दिक्कत होने की वजह से उसे हटाना पड़ा। आज फिर से हम इन सूत्रों पर चर्चा करते हैं और उसके बाद में हम संज्ञा प्रकरण के प्रथम सूत्र हलन्त्यम पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, संज्ञा प्रकरण का जो आरंभ है उसमें सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि के द्वारा लिपिबद्ध किए गए सूत्रों को, जिन्हें माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र या प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है संज्ञा प्रकरण अर्थात व्याकरण शास्त्र में सहजता के लिए, या यूं कहें कि व्याकरण शास्त्र में व्यवहार की सरलता के लिए महर्षि पाणिनि ने कुछ विशेष संज्ञाएं की है। क्योंकि संज्ञा से ही संज्ञी का ज्ञान होता है, संज्ञा से ही संज्ञी का ज्ञान होता है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम राम है, अर्थात राम उसकी संज्ञा है, तो जिस हाड़ मांस के शरीर को राम शब्द से हम जानेंगे, पहचानेंगे, अभिहित करेंगे, उसे हम संज्ञी कहेंगे। अर्थात वह शरीर जिसे राम शब्द से जाना जाता है वह संज्ञी है और राम उसकी संज्ञा है। इसी प्रकार से जैसे लोक में अर्थात संसार में व्यवहार की सरलता के लिए संज्ञा अर्थात नामकरण किया जाता है, उसी प्रकार से व्याकरण शास्त्र में भी व्यवहार की सरलता के लिए संज्ञा की जाती है। जैसे बहुत से व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, उसी प्रकार से व्याकरण शास्त्र में भी उस विशेष संज्ञा से उसका ज्ञान सहजता से, सरलता से हो जाता है। तो इससे पूर्व ये संज्ञाएं किस प्रकार से होती है, इसके लिए हम सर्वप्रथम अक्षर समन्वय के विषय में चर्चा करेंगे। अक्षर समन्वय अर्थात वर्ण समूह यानी वर्णमाला। संस्कृत व्याकरण शास्त्र वर्तमान में महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी को एक वैज्ञानिक और प्रामाणिक शास्त्र के रूप में स्वीकार करता है। इस वर्ण समूह में महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त
सूत्रों को लिपिबद्ध किया और वही सूत्र माहेश्वर सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। क्योंकि महर्षि पाणिनि के विषय में यह प्रसिद्ध है कि भगवान शिव महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वाद्य यंत्र ढक्का अर्थात डमरू बजाया और उस डमरू से निकली ध्वनियों को पाणिनि ने लिपिबद्ध किया और वे ही ध्वनियाँ संस्कृत वर्णमाला के रूप में या अक्षर समाम्नाय के रूप में, शिव सूत्र के रूप में या माहेश्वर सूत्र के रूप में प्रसिद्ध है, जिनमें प्रथम सूत्र है ए ई ऊ ण रील री क ए ओंग ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ङ ण न म झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र ह ल। इस प्रकार से ये चतुर्दश सूत्र होते हैं, अर्थात ये 14 सूत्र भगवान पाणिनि ने जिस वैज्ञानिक पद्धति से लिपिबद्ध किए हैं वे आज भी प्रशस्त हैं, क्योंकि इन सूत्रों में वर्णों का जो क्रम महर्षि पाणिनि ने उपस्थापित किया है वह बहुत ही अद्भुत, वैज्ञानिक और प्रामाणिक है। क्योंकि आप देख सकते हैं प्रथम और द्वितीय सूत्र में महर्षि पाणिनि ने ह्रस्व स्वरों को रखा है ए ई ऊ ण रील री क। इन दो सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने ह्रस्व स्वरों को रखा है। इसके बाद में तृतीय और चतुर्थ सूत्र में ए ओंग ऐ औ च, ये जो हैं जिन्हें संध्याक्षर भी कहा जाता है, इन्हें रखा है। इस प्रकार इन 4 सूत्रों में स्वरों को उपस्थापित करने के कारण प्रत्याहार पद्धति से स्वरों को अच नाम से भी अभिहित किया जाता है। यानी इन 4 सूत्रों में स्वरों को रखा गया है और ए ई ऊ ण के ऐसे लेकर के ऐ औ च के च पर्यंत केवल स्वर समाहित हैं, इसलिए अच स्वरों का नाम है। फिर 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक सभी व्यंजन वर्ण हैं, इसलिए ह य व र ट के ह से लेकर के और 14वें सूत्र हल तक सभी व्यंजन हैं, इसलिए व्यंजनों को प्रत्याहार पद्धति से हल कहा जाता है। और इन हलों में भी आप देख सकते हैं 5वें सूत्र के आदि में हकार विद्यमान है और 14वें सूत्र के हल जो अंतिम सूत्र है उसमें भी जो है हकार विद्यमान है। यानी हकार की 2 बार आवृत्ति जो है हुई है, ये विशेष प्रयोजन के लिए हुई है, क्योंकि 5वें सूत्र में हकार को रखने का महर्षि पाणिनि का उद्देश्य अटकूपवांगनुम व्यवायेपि सूत्रादि में अट प्रत्याहार की सिद्धि में हकार को शामिल करना था। और अंत में जो 14वां सूत्र है हल, उसमें हकार को रखने का उद्देश्य
शल प्रत्याहार में हकार को शामिल करना था। और भी अन्य प्रयोजन हैं जिनकी सिद्धि के लिए हकार की 2 बार आवृत्ति महर्षि पाणिनि ने की है। अब है के बाद की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 5वें और 6वें सूत्र में केवल अंतस्थ वर्ण है, य व र और ल, ये अंतस्थ व्यंजन रखे गए हैं। अंतस्थ व्यंजनों के बाद में आप देख सकते हैं 7वें सूत्र में केवल पंचम वर्ण है। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण जैसे य म ङ ण न, यानी ये पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण हैं, यानी पंचम वर्ण रखे गए हैं। फिर आप देख सकते हैं 8वें और 9वें सूत्र में झ भ य घ ढ ध श, इन 2 सूत्रों में चतुर्थ वर्ण रखे गए हैं। 10वें सूत्र में ज ब ग ड द श, इसमें तृतीय वर्ण रखे गए हैं। फिर 11वें सूत्र में ख फ छ ठ थ, यहाँ तक द्वितीय वर्ण है। फिर च ट त और 12वें में क प, ये प्रथम वर्ण है। उसके बाद में 13वें में श श स और 14वें में ह। तो हम कह सकते हैं कि महर्षि पाणिनि ने इन माहेश्वर सूत्रों में सर्वप्रथम स्वरों को रखा, उसके बाद में हकार आया है, फिर अंतस्थ व्यंजन है, फिर पंचम है, फिर चतुर्थ है, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम वर्ण और अंत में ऊष्म वर्णों को रखा है, जिनसे व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त किए गए कुल 44 प्रत्याहार जो है वो बनते हैं, जिनकी विशेष स्थलों पर महर्षि पाणिनि ने, आचार्य कात्यायन ने और पतंजलि ने व्याकरण में उपयोगिता बताई है। फिर आप देख सकते हैं इन सूत्रों के नीचे जो पंक्ति आई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमूमन विद्यार्थी माहेश्वर सूत्रों को पढ़ते हैं लेकिन नीचे लिखी इस पंक्ति पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को माहेश्वर सूत्र तो कंठस्थ करने ही चाहिए, इसके उपरांत ये नीचे की पंक्ति भी कंठस्थीकृत होनी चाहिए। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादिसंज्ञार्थानि येषामन्त्यः इतः हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लण्मध्ये त्वित्संज्ञकः। इति माहेश्वराणि सूत्राणि, इस प्रकार ये माहेश्वर सूत्र अण आदि संज्ञार्थानि, अण आदि की संज्ञा के लिए है। अर्थात ये माहेश्वर सूत्र अण इत्यादि प्रत्याहार संज्ञाओं के लिए रखे गए हैं, यानी इन माहेश्वर सूत्रों से अण आदि प्रत्याहार संज्ञाएं की जाएगी। यानी माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, इस पंक्ति का अर्थ ये हुआ कि ये माहेश्वर सूत्र अण आदि प्रत्याहार संज्ञाओं के लिए रखे गए हैं, जिनसे अण आदि संज्ञाएं की जाती हैं। यहाँ यणसंधि हुई है, आप देख सकते हैं, सूत्राणि जोड़ अणादि संज्ञार्थानि। माहेश्वराणि पद की उत्पत्ति महेश्वरात् आगतानि यानी सूत्राणि तानि माहेश्वराणि सूत्राणि, इस प्रकार से होगी। फिर कहा एषामन्त्या इतः, एषाम ये सर्वनाम पद माहेश्वर सूत्रों के लिए आया है। एषाम इति माहेश्वराणाम सूत्राणाम अन्त्यः, अन्त्यः इति अंतिम वर्णः, इतः इति इत्संज्ञकाः, यानी इन माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हैं वे इत्संज्ञक हैं। आप देख सकते हैं इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण जो हैं वो सभी व्यंजन हैं, जैसे पहले के अंत में अण, दूसरे के अंत में क, तीसरे के अंत में ङ, चौथे के च, पांचवें के ट, छठवें के ण, सातवें के म,
8वें के य, 9वें के श, 10वें के श, 11वें के व, 12वें के य, 13वें के र और 14वें के ल। तो ये अंतिम वर्ण है जो कि इत संज्ञक हैं, जिनकी इत संज्ञा होती है। किस सूत्र से होती है इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। फिर कहा हकारादिश्वकार है उच्चारणार्थ है। फिर 5वां सूत्र लीजिए। 5वें सूत्र में हकार आया है जिसकी चर्चा हमने अभी की है। हकारादिषु सप्तमी का पद है और अकार है, यण संधि होगी। हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ। हकार आदि में, हकार आदि क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि हकार आदि ही येषां ते हकारादयः तेषु हकारादिषु, यानी हकार है आदि में जिनके, वे सभी हकारादि कहलाएंगे। और उन सभी हकारादि में, यानी हकार में, यकार में, वकार में, रकार में, लकार में, य म इन सभी व्यंजनों में जो अकार रखा गया है उसके विषय में कहा जा रहा है कि हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ है। अर्थात हकार आदि में जो अकार है वह उच्चारण के लिए है। ठीक है, यानी 14वें सूत्र तक, 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक जो व्यंजन रखे गए हैं उन सभी व्यंजनों में आप ए की ध्वनि सुनते हैं तो यह ए की ध्वनि जो है वो इस ए का यहाँ पर योग केवल उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए हुआ है। परंतु लास्ट वाली पंक्ति में क्या कहा गया है देखिए, लण मध्ये त्वित संज्ञक है, लण मध्ये तु इत संज्ञक है। 6वें सूत्र की बात करने जा रहे हैं हम। 6वें सूत्र में आप देख सकते हैं, 6वें सूत्र में ल है और ल में ए का योग है और उसके बाद में ण है, यानी 3 वर्ण जो है इसमें है, एक ल, एक ए और एक ण। तो यहाँ बात की जा रही है ल में विद्यमान ए की। क्या कहा कि हकार आदि में जो अकार है वो तो उच्चारण के लिए है। इसका मतलब हकार है आदि में जिनके, तो हकार तो आदि में ल के भी है, तो ल में जो ए है वो भी उच्चारण के लिए है। ठीक है, यानी ये जो हकार है यह है आदि में जिनके, वो सभी हकार आदि, तो ल भी हकार आदि हुआ। तो ल में जो ए है वह भी क्या हुआ, वह भी उच्चारण के लिए हुआ। लकार में विद्यमान अकार उच्चारण के लिए है, लेकिन एक और इस आकार का प्रयोजन है, वो क्या कहा गया है, लण मध्ये तु इत संज्ञकः। लण मध्य अर्थात इस 6वें लण सूत्र के मध्य में जो आकार है वह आकार इत संज्ञक है, तु इत संज्ञक है, वह इत संज्ञक है। यानी इस लय के परवर्ती आकार की इत संज्ञा होती है। अब आप देख रहे हैं कि जो 14 हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उनकी इत संज्ञा होती है किसके लिए, प्रत्याहार निर्माण के लिए। तो जब लय के ए की भी इत संज्ञा हो रही है तो वह भी हो रही है किसी विशेष प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। अब इत संज्ञा जो है वो अलग अलग सूत्रों से होंगी, क्योंकि ए ई ऊण जो है ये, इसमें ऋण की इत संज्ञा होती है अंतिम की। इस प्रकार सभी 14 सूत्रों के अंतिम व्यंजनों की संज्ञा हलंत्यम से होती है। लेकिन यहाँ है लय के परवर्ती आकार का विषय, तो ये एक अच है, और अच की संज्ञा तभी होती है जब वह प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः, जिसकी हम प्रतिज्ञावशात अनुनासिक स्वीकार करते हैं। तो जब लयकार के परवर्ती आकार को हम अनुनासिक मानते हैं तब सूत्र आता है उपदेश से अजनुनासिक इत। तब इस उपदेश में, क्योंकि लण एक उपदेश है, तो इस उपदेश में विद्यमान जो आकार है उसकी इत संज्ञा होती है। तो आप देख रहे हैं कि इन 14 सूत्रों में कितने वर्ण हैं जो इत संज्ञक हैं, तो 14 तो हो गए व्यंजन और एक हो गया स्वर। इस प्रकार से 15 वर्णों की इत संज्ञा इन सूत्रों में जो है वो होती है। तो इस प्रकार से ये माहेश्वर सूत्र हुए जिनका प्रयोजन जो है वो प्रत्याहार निर्माण करना है। प्रत्याहार निर्माण किस प्रकार से होने वाला है या किस सूत्र से होगा, इसकी चर्चा हम प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र जब आएगा उस समय चर्चा करेंगे। धन्यवाद।